गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 18.3 के लिए वर्क कर रहे हैं और 18.3 में बच्चों देखिए एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए बच्चों, हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोगों का काम होगा इंटीग्रेशन को फार्मूले की तरफ मोड़ देना, कि क्वेश्चन को हम कैसे फार्मूले की तरफ मोड़ दें। और बच्चों ये आ जाएगा +2 और अपॉन x प्लस 1 की पावर 4 dx, और ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4 प्लस 2 अपॉन, हमने 3 को 1 और 2 में ब्रेक कर दिया, 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2 में ब्रेक कर देने के बाद बच्चों ये हो जाएगा दिस x प्लस 1 की पावर 4 dx। और ये दोनों बच्चों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दीजिए और इंटीग्रेशन फार्मूले की तरफ आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4 dx। ये हो गया बच्चों। और ये हो जाने के बाद x प्लस 1 की पावर -3 dx और 2 बाहर कर लेंगे बच्चों, तो x प्लस 1 की पावर -4 dx, ये हो जाएगा बच्चों। और हमारा क्वेश्चन फार्मूले की तरफ बच्चों आ जाएगा। हमारा मकसद है क्वेश्चन को जितने भी जैसे भी टाइप के फार्मूले हैं उस तरफ मोड़ देना। और बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 1 की होल पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, और ये 2x प्लस 1 की होल पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस c, ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 की होल पावर -2 अपॉन -2 प्लस 2x प्लस 1 की पावर -3 अपॉन -3 प्लस c बच्चों, ये हो गया। तो आपने देखा कि क्वेश्चन को हम ऐसे काम उसमें वर्क करते हैं कि वो क्वेश्चन फार्मूले की तरफ आ जाए बच्चों। और क्वेश्चन फार्मूले की तरफ आ जाने के बाद एक ऐसी कंडीशन में आ जाए ताकि हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकें। अब देखिए बच्चों, जो इसका 14th क्वेश्चन है, और इसमें कई बार बच्चों ऐसा होगा जैसे कि इसको हमने x प्लस 3 को 1 प्लस 2 लिख लिया और फिर एलसीएम ब्रेक कर लिया, तो ये सब हमारे जो हैं वो फार्मूले की तरफ आ गए डायरेक्ट। x प्लस 1 की पावर -3, x प्लस 1 की पावर -4, सब डायरेक्ट फार्मूले की तरफ आ गया। अब बच्चों जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा है 14th बच्चों, और ये कहता है e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आप होल स्क्वायर खोल लीजिए, e की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और बच्चों इसमें e की पावर x की अंदर हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। और e की पावर x की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगा e की पावर 3x प्लस e की पावर x प्लस 2e की पावर 2x, ये हो जाएगा बच्चों।
और बच्चों इसका e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर 3x अपॉन 3 और e की पावर x का e की पावर x 2e की पावर 2x का 2e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c और ये कैंसिल हो जाएंगे। e की पावर 3x अपॉन 3 कैसे हो गया बच्चों, ये हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं इस पर काम। e की पावर 3x का जो इंटीग्रेशन है लेट कर लेंगे कि 3x = t, तो 3x = t में बच्चों हो जाएगा 3 × 1 × dx = 1 × dt। तो बच्चों ये हो जाएगा e की पावर t और 1/3 dt। ये क्या हो जाएगा बच्चों, dx हो जाएगा 1/3 dt। 1/3 बाहर कर लेंगे और बच्चों 1/3 बाहर कर लेने के बाद ये जो e की पावर t का इंटीग्रेशन है बच्चों वो e की पावर t ही रहेगा और t की वैल्यू हम लोग 3x लगा देंगे और 3x लगा देने के बाद ये सब इंटीग्रेशन हो गए। और आपको हम बताएं, हो सकता है इसका आंसर आपका बुक वाला ना आ रहा हो, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। नहीं आ रहा बुक वाला, नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कई इंटीग्रेशन में बच्चों ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि हमारा बुक वाला रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रिजल्ट एक ही इंटीग्रेशन में कई तरीके से हो सकते हैं अगर आपने उसे डिफरेंट मेथड से बच्चों कर दिया है तब, इसलिए डरने की कोई भी बात नहीं है। अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन एक ही इंटीग्रेशन के डिफरेंट आंसर क्यों हो सकते हैं वो भी हम आपको बच्चों बाद में बताएंगे। अब जैसे हमारे पास है 16, अब ये शुरुआती बातें हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 1 + cot 4x अपॉन cot x minus 10x dx, ये है बच्चों। और ये हो जाने के बाद इसमें बच्चों हम लोगों का काम ये है, इसे लिख लेंगे cos 4x अपॉन sin 4x। हमारा मकसद क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ देना है और बच्चों ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x और ये बच्चों हो जाएगा sin x अपॉन cos x dx। और बच्चों एलसीएम ले लिया जाएगा और एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों sin 4x प्लस cos 4x और ये हो गया बच्चों sin 4x, नीचे चला गया, ये इसका एलसीएम डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों और यहां आ गया बच्चों cos² x माइनस sin² x और इसका एलसीएम cos x और sin x न्यूमरेटर में चला गया बच्चों, इतना आ गया और ये ब्रैकेट। और हम लोगों का अब मकसद ये रहेगा कि किसी भी ना किसी तरीके से क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ दिया जाए। ये बच्चों cos 2x का फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हो गया, cos 2x का फार्मूला हो गया, ठीक है। और cos 2x के फार्मूले के बाद इसको हम लोग क्या चाहते हैं, ये जो 1 प्लस हमारा है बच्चों ये cos 4x था, ये था cos 4x, तो इसको चेंज नहीं करा जाएगा cos और sin में, तो यहां पर एलसीएम भी नहीं आएगा। 1 प्लस cos 4x बच्चों है ये 1 प्लस कितना चल रहा है ये बच्चों cos 4x, तो इसका हाफ एंगल फार्मूला यहां लगाएंगे, 1 से 1 कैंसिल करने वाला 1 + 2 cos² 2x - 1, ये हो गया बच्चों। ये यहां cos है तो cos 4x हो गया और cos 4x को हम लोग बच्चों क्या लिख देंगे, ये 1 + 2 cos² 2x - 1 बच्चों 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 1 से 1 हमने कैंसिल कर दिया बच्चों, ठीक है। और ये बच्चों मैंने बोला था अभी मैं इसको कुछ बनाऊंगा और ये cos 2x हो गया और ये इंटीग्रेशन में बच्चों 2 cos
स्क्वायर 2x और ये cos x sin x हो गया। और बच्चों ये हो गया हमारा फार्मूला हाफ एंगल cos 2x का, ये हो गया। ये से बच्चों ये एक पावर चली जाएगी और ये हो जाएगा 2 cos 2x और इसमें बच्चों हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 cos x sin x, ये हो गया। और ये फार्मूला बच्चों हो गया sin 2x का। किसका फार्मूला हो गया बच्चों? sin 2x का। और sin 2x का फार्मूला हो जाने के बाद देखिए बच्चों ध्यान से, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 2 cos 2x sin 2x, ये हो गया। क्या करा बच्चों? 1 + cos 4x, 1 + cos 4x में इसको तो हाफ एंगल वो फार्मूला लगाया जो 1 से 1 कैंसिल कर दे, cot नहीं था यहां पर cos था। और बच्चों यहां पर cot को और tan को sin और cos में चेंज कर दिया और एलसीएम न्यूमरेटर में आ गया। और बच्चों ये 2 cos स्क्वायर 2x बचा और ये cos 2x का फार्मूला हो गया हाफ एंगल और ये cos x sin x हो गया। अब बच्चों 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पावर इसकी कैंसिल हो गई और ये sin 2x का फार्मूला बन गया। और बच्चों 2 sin a cos a, ये फार्मूला हो जाएगा बच्चों sin, फिर डबल एंगल बन जाएगा, ये हो गया बच्चों। और dx तो बच्चों बिना dx के तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, वो तो चल ही रहा है सब जगह, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बस सिर्फ हमें sin 4x का इंटीग्रेशन करने को रह गया। बच्चों sin 4x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? sin 4x का इंटीग्रेशन होगा -cos 4x अपॉन 4, -cos 4x अपॉन 4। sin 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, देखिए 1/2 cos 4x अपॉन 4, sin 4x का इंटीग्रेशन होगा -cos 4x अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/8 cos 4x और फिर दी एंड में बच्चों c भी लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन आपने बच्चों देखे, अच्छे इंटीग्रेशन थे। और अब देखिए बच्चों इसी एक्सरसाइज का ये 18 क्वेश्चन अब देखिए आप। और 18 क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है कि tan स्क्वायर 2x - 3 का इंटीग्रेशन करना है बच्चों। tan स्क्वायर 2x - 3 का बच्चों इंटीग्रेशन करना है। और tan स्क्वायर 2x - 3 के इंटीग्रेशन में बच्चों हम लोग ये काम करेंगे, इसे लिख लेंगे sec स्क्वायर 2x - 3 - 1, ये हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर 2x - 3 - 1। क्या होता है बच्चों फार्मूला? 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। तो बच्चों tan स्क्वायर x = हो जाएगा sec स्क्वायर x - 1। तो बच्चों ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x - 3 = sec स्क्वायर 2x - 3 - 1, ये हो गया बच्चों। ये फार्मूला आपने इसलिए लगाया क्योंकि tan स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, उसे sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बच्चों हमने इसे sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया sec स्क्वायर 2x - 3 - 1। इसका इंटीग्रेशन बच्चों अलग, इसका अलग हो जाएगा। और sec स्क्वायर 2x - 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan 2x - 3 और x का कोफिशिएंट अपान में आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x और प्लस c, ये हमारे साथ आ जाएगा बच्चों, ठीक है। कैसे कि हमने आपको पहले बताया कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बच्चों नहीं होता, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। पहले आप इसे sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए और sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेने के बाद sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों tan x। sec स्क्वायर x का tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं दे रखा बच्चों, फार्मूला है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और ये बच्चों है tan x प्लस c। तो यहां पर लाके क्वेश्चन को किसी ना किसी तरीके से रोकना होता है और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है
1 का इंटीग्रेशन बच्चों x हो जाता है। ये क्या है कि अगर इसमें भी आपने ध्यान ना दिया हो पहले तो ये हो गया 0 dx, और ये बच्चों x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 और प्लस c, ये हो गया बच्चों। तो ये x हो गया बच्चों, ठीक है। और c तो खैर कॉमन है, c तो सब में एक साथ लग जाएगा, दी एंड में सब में c मत लगाते चलिएगा, बस दी एंड में एक कांस्टेंट लगा दीजिएगा। तो बच्चों आपने ये 18.3 के क्वेश्चनों को कुछ देखा, और अभी मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा सा और एक लेक्चर में तो सब मिला जुला शुरू से आपको बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है मुझे लग रहा है आप लोगों को कंफ्यूजन है, और उसके बाद की कंडीशन में अभी आपको बताता हूं। फिलहाल आप इस एक्सरसाइज के बच्चों आज होमवर्क में और क्वेश्चन ये सब करिए, और आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।